हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा तो जितना भी हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे सब आपको यहीं पे याद हो जाएगा, ये हमारा गारंटी है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास यहाँ पे 12 बजे दिन में चलता है, तो आप लोग 12 बजे दिन में हमसे लाइव जुड़ के सभी विषयों की सब्जेक्टिव की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी कोई लाइव क्लास ले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताइए। यहाँ पे जो मंगलम पाठ है उसके आधार पर आत्मा का यहाँ पे क्या बताना है, स्वरूप को यहाँ पे आपको बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे मंगलम पाठ कठोपनिषद से लिया गया है। जो मंगलम पाठ है वो कठोपनिषद से लिया गया है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। जो महर्षि वेद व्यास हैं वो कहते हैं कि जो प्राणियों की आत्मा होती है वो हृदय रूपी गुफा में क्या होती है, बंद होती है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। जो यहाँ पे आत्मा है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आत्मा होता है इसे हम लोग अपने वश में नहीं कर सकते हैं। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं शोक रहित यानी बिना शोक रहित यानी बिना शोक के होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर के क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये था मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप। जो आत्मा होता है वो क्या होता है, हृदय रूपी गुफा में, मानव के हृदय रूपी गुफा में बंद होता है। और ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होता है और आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। तो ये था यहाँ पे आत्मा का स्वरूप मंगलम पाठ के आधार पे। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि आलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई। ये धूर्त लोग कौन है, यानी जो कृत्रिम आलसी यानी बनावटी आलसी दिखाकर जो भोजन ग्रहण करते हैं उसी को धूर्त बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए आलस कथा पाठ में धूर्त की पहचान कैसे हुई आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। आलसियों का सुख देखकर धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। जो आलसी लोग होते हैं वो एक जगह पे पड़े पड़े वो अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, बिना कुछ काम किए हुए वो अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। यही जो धूर्त लोग होते हैं यही आलसियों को देख लिए कि आलसियों को बड़ा सुख है, उनको यहाँ पे लेटे लेटे भोजन मिल रहा है। तो ये जो लोग हैं धूर्त लोग, ये भी आलसी बनकर आलसशाला में चले गए और वहीं पे लेटकर ये भी अपना भोजन ग्रहण करने लगे। यानी नकली आलसी बनकर जो धूर्त लोग थे वो नकली आलसी बनकर आलसशाला में गए और अपना भोजन ग्रहण करने लगे। लेकिन धूर्त लोगों की पहचान करने के लिए आलसशाला में आग लगा दिया गया। लेकिन जब देखा गया कि आलसियों की संख्या बढ़ती जा रही है तो क्या किया गया, जो असली आलसी हैं उनको पहचानने के लिए जो आलसशाला है उसमें क्या कर दिया गया, आग लगा दिया गया। धूर्त यहाँ पे देखिए धूर्त लोग आग देखकर भाग गए। जो धूर्त लोग थे जो बनावटी आलसी बने थे वो क्या हो गए, आग देखकर आलसशाला से निकलकर यहाँ से भाग गए। लेकिन जो सच्चे आलसी थे वो वहीं सोए रह गए। तो इससे पहचान हो गया कि कौन धूर्त है और कौन आलसी है। तो यहाँ पे पहचान हो गया, जो धूर्त लोग थे वो आग देखकर भाग गए, लेकिन जो यहाँ पे सच में आलसी थे वो आलसशाला में ही रह गए। इसी प्रकार धूर्त आलसियों की पहचान किया गया। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि विश्व में अशांति के क्या कारण है। यहाँ पे बताना है कि विश्व में अशांति के क्या कारण है, आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। अशांति मानव जीवन को नरक बना देता है। जो अशांति होता है वो मानव जीवन को क्या बना देता है, नरक बना देता है। वास्तव में अशांति के 2 मूल कारण है। यहाँ पे वास्तव में बोल रहा है कि जो अशांति होता है इसके कितने कारण है, तो 2 मूल कारण है। कौन कौन है, तो यहाँ पे द्वेष और असहिष्णुता
असहिष्णुता यहाँ पे अशांति के दो मूल कारण है। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं। जो एक देश होता है वो दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करता है, हमेशा जलते रहता है और इससे असहिष्णुता उत्पन्न होता है। जब एक देश दूसरे देश को देखकर जलेगा तो यहाँ पे सही बात है कि असहिष्णुता यहाँ पे उत्पन्न होगा। स्वार्थ से अशांति बढ़ता है, इस अशांति को वैर से रोका नहीं जा सकता है। यहाँ पे बोला गया है कि जो ये अशांति है, द्वेष है, असहिष्णुता है, इसे यहाँ पे वैर यानी दुश्मनी से नहीं रोका जा सकता है, बल्कि यह द्वेष और असहिष्णुता को प्यार और मित्रता से समाप्त किया जा सकता है। जो ये द्वेष और यहाँ पे असहिष्णुता दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसको वैर यानी झगड़े से नहीं रोका जा सकता, दुश्मनी से नहीं रोका जा सकता। जो द्वेष और यहाँ पे असहिष्णुता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, प्यार और मित्रता से इसे समाप्त किया जा सकता है या रोका जा सकता है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो और जितने भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं वो काफी ही महत्वपूर्ण है आपके 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को यहाँ पे नोट करके यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको तो यहीं पे याद भी होते जा रहा होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि कणस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पे बताना है कि जो कणस्य दान वीरता है उसके पाठ के लेखक कौन है, कर्ण किन के पुत्र हैं। यहाँ पे ये भी बताना है कि जो कर्ण थे वो किन के पुत्र हैं। और यहाँ पे देखिए उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया, यानी कर्ण जो थे वो इंद्र को दान में क्या दिए। तो इसमें 3 प्रश्न हैं और तीनों का जवाब हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे कणस्य दान वीरता पाठ के लेखक भास है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया कि यहाँ पे कणस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है। तो कणस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है, भास है। तो इन्हें आपको यहाँ पे इनका नाम आपको याद रखना है कि कणस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है, भास है। यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है कि कर्ण सूर्य देवता के पुत्र हैं। जो कर्ण हैं वो किनके पुत्र हैं, सूर्य देवता के पुत्र हैं। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का जवाब मिल गया कि कर्ण किनके पुत्र हैं, तो कर्ण सूर्य देवता के पुत्र हैं। कर्ण दुनिया के सबसे बड़े दानी व्यक्ति थे। जो कर्ण थे वो दुनिया के सबसे बड़े दानी व्यक्ति थे। इनसे बड़ा दानी आज तक दुनिया में माना जाता है कि नहीं हुआ। उन्होंने अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिए। जो यहाँ पे कर्ण थे वो अपना कवच कुंडल, जो इनका यहाँ पे अमर होने का जो साक्ष्य था, वो क्या किए, कवच और कुंडल यहाँ पे भगवान इंद्र जब इनसे आकर मांगते हैं कि अपना कवच और कुंडल हमको दे दीजिए, तो बिना संदेह बिना हिचकिचाहट जो कर्ण थे वो अपना कवच कुंडल उतार के जो भगवान इंद्र थे उनको क्या कर दिए, दे दिए। तो यहाँ पे आपका अंतिम प्रश्न भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि उन्होंने कर्ण को दान में क्या दिए। तो यहाँ पे जो कर्ण थे वो दान में क्या दिए, कवच और कुंडल यहाँ पे दिए। अगर इनके पास कवच और कुंडल रहता तो इन्हें कोई भी दुनिया की शक्ति इन्हें नहीं मार सकता और कोई भी अस्त्र शस्त्र इन्हें भेद नहीं सकता। तो ये था यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण था इनके लिए, कर्ण के लिए कवच और कुंडल। लेकिन जब भगवान इंद्र मांगे तो बिना हिचकिचाहट की ये उतार कर दे दिए। कर्ण जैसा दानवीर धरती पर पैदा नहीं हुआ। जो कर्ण थे उनके जैसा दानवीर पूरी धरती पर नहीं पैदा हुआ। कर्ण चाहते थे कि अगर कोई पृथ्वी भी मांगे हमसे तो हम उस पृथ्वी को भी दे देंगे, लेकिन यहाँ पे उनके पास पृथ्वी नहीं था, लेकिन जो कवच और कुंडल था तो वो क्या कर दिए, दान में दे दिए। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। यहाँ पे बताना है कि नदी और विद्वान में क्या समानताएं हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जिस प्रकार नदियां प्रवाहित होकर समुद्र में मिल जाती हैं और समुद्र का आकार ग्रहण कर लेती हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाते हैं। यही क्या है, यहाँ पे समानता है कि जिस प्रकार नदियां प्रवाहित होकर जब समुद्र में जाती हैं तो समुद्र का आकार ग्रहण कर लेती हैं। समुद्र में जाते ही पता नहीं चलता है कि कौन नदी का पानी है और कौन समुद्र का पानी है। ऐसे वो दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। जो नदी होती है वो समुद्र को अपने में क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। जो समुद्र होता है वो नदी को अपने में ग्रहण कर लेता है। इससे मालूम नहीं चलता है कि कौन नदी है कौन क्या है, यहाँ पे समुद्र है। ठीक उसी प्रकार विद्वान क्या करते हैं कि ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिल जाते हैं और जीव योनि से मुक्त हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे नदी और
विद्वान में समानता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है, समझ में आया है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहनों के पास जो 10वीं की तैयारी करते हैं वो उनको ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और सबसे मेन होता है सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको दबाना। जब तक आप इसे नहीं दबाइएगा तो जब भी यहाँ पे क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो यहाँ से आपको बेल पे भी क्लिक करके यहाँ पे ऑल पे दबा लेना है, ताकि जब भी कोई लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और यहाँ पे थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब अगली वीडियो कब आएगी, यहाँ पे शाम 6 बजे आएगा। तो शाम 6 बजे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बताएंगे। उसमें 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो इस वीडियो को आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कम समय बचे हैं। टेक केयर एंड बाय।